हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री एंड द consequences ऑफ इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन क्या कहता है? पहले तो हमें डिस्कस करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री. प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल एंड द कंसिक्वेंसेज, और इसके रिजल्ट. ये जो रेनफॉल हो रही है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है. तो ये क्यों होता है, इसके रिजल्ट क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे. So the distribution of precipitation in India varies widely across different regions due to combination of factors. ये जो रेनफॉल होती है वो वाइडली क्या है, वेराई करती है. एक जगह पे कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम हो रही है. तो ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मॉनसून विंड्स, टोपोग्राफी, लैटिट्यूड एंड प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज. और इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है. उसी को हम कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, मतलब इसके आउटकम्स या फिर रिजल्ट कह सकते हैं. तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में जान लेते हैं. फर्स्ट इज मॉनसून सीजन. बारिश कब होती है? मॉनसून में. और सबसे ज़्यादा मतलब एनुअली अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल ऑकर होता है ड्यूरिंग मॉनसून, विच टिपिकली लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर. क्या टाइम पीरियड होते हैं इसके? जून टू सितंबर. देन इज रेन शैडो इफेक्ट. रेन शैडो इफेक्ट का क्या मतलब है? द वेस्टर्न घाट्स ब्लॉक द मॉइस्चर कैरिड विंड्स. वेस्टर्न घाट्स क्या करता है? ये मॉइस्चर कैरिड विंड्स जो आ रही है उसे ब्लॉक करता है, लीडिंग टू ओरोग्राफिक रेनफॉल. ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब ओरोग्राफी जो होता है वो एक स्टडी है अबाउट द माउंटेन्स, इट्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर. तो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गया कि माउंटेन यहाँ पे क्या करती है, बैरियर की तरह एक्ट करती है. जो भी मॉनसून विंड्स आते हैं उसे क्या करती है, रोकती है, उसे फोर्स करती है टू राइज अप, कूल एंड कंडेंस. और जैसे वो वहाँ पे कंडेंस हो जाता है तो वहाँ पे बारिश हो जाती है, और जिधर बारिश हो रही है उस साइड को हम क्या कहते हैं, विंडवर्ड साइड कहते हैं. एंड क्रिएटिंग रेन शैडो एरिया ऑन द लीवर्ड साइड. और ठीक उसके अपोजिट साइड क्या है, लीवर्ड साइड, जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? इसी ओरोग्राफिक इफेक्ट के कारण, क्योंकि सारी मॉइस्चर तो वो एयर वहीं पे लूज कर चुकी है, बरस गई है, तो वो फिर जाते जाते वो एयर अपना सारा मॉइस्चर लूज कर चुकी होती है, ना के बराबर होती है, इसीलिए बारिश नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है. देन इज बे ऑफ बंगाल. The southeastern coast including the eastern states receive rainfall from the northeast monsoon. तो southeastern coast including the eastern states जो भी हैं और southeastern coast जो है वो कहाँ से रिसीव करती है रेनफॉल? तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. और ये इसका क्या टाइम पीरियड है? अक्टूबर टू दिसंबर, विच ब्रिंग्स मॉइस्चर कैरिड विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल. साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो अरेबियन सी से मॉइस्चर कैरिड विंड्स लेके आती है, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ये बे ऑफ बंगाल से मॉनसून विंड्स कैरी करती है. देन इज एरिड एंड डेजर्ट रीजन. अब प्रेसिपिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है जो हमने पढ़ लिया, विंडवर्ड साइड. एंड देन इज एरिड. एरिड मतलब ड्राई, एंड डेजर्ट रीजन. वेस्टर्न राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस वेरी लो रेनफॉल. वेस्टर्न राजस्थान और कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात हैं, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है. क्यों? इसका क्या रीज़न है? ये इसका जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम ओशियन, ये ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ड्राई, हॉट रहती है, और यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ही कम होता है. अब इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इसके आउटकम्स क्या हैं? ये जो ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है बारिश, कहीं पे फ्लड आ जा रहा है तो कहीं पे ड्रॉट है, तो इसके क्या आउटकम्स है? The uneven distribution of rainfall impacts agriculture. The first and foremost important thing, that is agriculture.
अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लड आ रहा है, तो भी हमारे क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और अगर बारिश नहीं हो रही है तो भी बहुत ड्रॉट आ जाती है, जिसकी वजह से सारी फसलें खराब हो जाती है। एरिया विथ लो रेनफॉल फेस वाटर स्कैरसिटी। जहाँ पे लो रेनफॉल है, बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पे क्या है, पानी की कमी है। वहाँ पे लोग मतलब दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। वहाँ पे डे टू डे लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट है। Regions with low rainfall may have less diverse ecosystem. जहाँ पे कम बारिश हो रही है वहाँ की इकोसिस्टम क्या है, ज़्यादा डाइवर्स नहीं है। Then is urban areas may face challenges related to inadequate drainage system, flooding and waterlogging due to heavy rainfall. अब अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश हो जा रही है, अर्बन एरियाज में क्या होते हैं कि इनएडुकेट ड्रेनेज सिस्टम की वजह से फ्लड आ जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। रोड पे हमें देखने को मिलता है कहीं कहीं बस पानी ही पानी है। हमें डे टू डे अपना ऑफिस जाना, स्कूल जाना, ये सब में भी दिक्कत होने लगती है अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अनइवन प्रेसिपिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन can be significant, affecting sectors like agriculture, tourism, energy production and manufacturing. अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर खराब हो जाती है अगर बारिश ना भी हो और अगर ज़्यादा भी हो। टूरिज्म के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत बारिश हो रही है तो ये कैसे मतलब कोई घूमने फिरने आएगा। और अगर बारिश नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है, तो भी टूरिज्म को इफेक्ट पड़ता है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। सो होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।